हावी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम आपके लिए बीवाइज ऐप पे लॉन्च कर रहे हैं सुदर्शन बैच। ये एक ऐसा यूनिक बैच है जो आपको बायो की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से कवर कराएगा और इसके साथ साथ आपको बायो की एनसीईआरटी में नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। बिकॉज एग्जामिनर ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है और ये हमने लास्ट 2 इयर्स यानी नीट 2022 और 23 के एग्जाम में देखा है। वो बायो की एनसीईआरटी की एक लाइन उठाता है, उसमें किसी सिंगल वर्ड को चेंज करके बच्चों से मिस्टेक करवा लेता है और इसीलिए बार बार अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे भी बायो में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, उसने ऐसे वर्ड्स चेंज किए हैं, नॉन टेक्निकल की जगह टेक्निकल लिख दिया, सॉफ्ट की जगह हार्ड लिख दिया, जहां पे स्टेटमेंट में नोट लिखा था वहां से नोट हटा दिया। तो ऐसे बच्चों से मिस्टेक करवाई है और एनसीईआरटी से इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे हैं। अब अगर एग्जामिनर इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ रहा है और एनसीईआरटी में नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है, हमें भी नेक्स्ट लेवल पे जाना होगा और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से याद करना होगा। आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से याद कराने के लिए हमने सुदर्शन बैच में ईयर टेक्निक का यूज किया है, जो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सुदर्शन बैच को फॉलो करते हुए कैसे आप बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखो, और जब आप बीवाइज ऐप में स्टोर में जाएंगे तो सुदर्शन बैच का थंबनेल आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, जिसकी टैगलाइन है अब एनसीईआरटी कानों में गूंजेगी। कानों में एनसीईआरटी कैसे गूंजेगी, ये आपको सुदर्शन बैच की डिटेल्स और यूज करने के मेथड से अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे डेफिनेटली सुदर्शन बैच को फॉलो करने के बाद एनसीईआरटी कानों में गूंजेगी। और एग्जाम में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर कहां पे आपसे मिस्टेक करवाना चाहता है और एग्जामिनर ने एनसीईआरटी का कौन सा वर्ड कैसे चेंज किया है। और एग्जाम में आपसे मिस्टेक नहीं होगी, डेफिनेटली आप बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। तो अब एक बार हम बात कर लेते हैं बैच की डिटेल्स के बारे में और यूज करने के मेथड के बारे में। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट है क्लास 11 एंड 12 एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। देखो, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, सुदर्शन बैच आपको बायो की एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से याद कराएगा। कैसे, वो अभी आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है 38 फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर वाइज वर्कशीट। देखो, आपकी बायो की एनसीईआरटी में क्लास 11 और 12 के टोटल 38 चैप्टर्स है। इन सभी चैप्टर्स के वर्कशीट हमने बनाए हैं। वर्कशीट में हमने क्या किया है, बायो की एनसीईआरटी की एक एक लाइन को उठाया और हर एक लाइन से फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन बनाए गए हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे वर्ड्स में आपको दिया गया है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है या आपसे मिस्टेक करवा सकता है। कैसे, एक बार सैंपल से समझ लेते हैं। देखो, ये आपके सामने है इकोसिस्टम की एनसीईआरटी का पैसेज और ये है सुदर्शन बैच के वर्कशीट के 3 क्वेश्चंस और राइट साइड में ये है आपका 2023 का क्वेश्चन। तो पहले तो हम इसको समझ लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, कैसे सुदर्शन बैच आपकी हेल्प करेगा, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो, अगर आप मेरे साथ साथ यहां पे फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, detritivores example earthworm break down detritus into smaller particles, this process is called fragmentation। ये फर्स्ट लाइन हमने पढ़ा। अब आप क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ेंगे बीवाइज क्लासेस के वर्कशीट से। यहां पे देखो, पहला फिल इन द ब्लैंक क्या आएगा, मुझे भी याद हो गया, आपको साथ बोलना चाहिए। detritivores example earthworm break down detritus into smaller particles। अब ध्यान देना, एग्जामिनर पता क्या करेगा, एग्जाम में यहां पे जो स्मॉलर पार्टिकल लिखा हुआ ना, उसकी जगह लार्जर पार्टिकल लिख देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा सा अपने पे टाइम लिमिट का प्रेशर होता है और हम जल्दी जल्दी जब लाइन पढ़ते हैं ना, हमें ऐसा लगता है पढ़ी हुई है और उसको जल्दी से क्या कराते हैं, हाँ ठीक है। और यही एग्जामिनर आपके साथ कर रहा है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसी क्वेश्चन से। फिर इसके बाद देखो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या जाएगा, फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा। तो ऐसे आपने देखा, एक ही लाइन से 4 क्वेश्चन बन गए, जो एक एक वर्ड को आपको अच्छे से याद करवा रहा है और जहां पे आप मिस्टेक कर सकते हैं वो भी आपको बता रहा है। तो अब एक काम करते हैं,
इसको क्वेश्चन से भी समझ लेते हैं। देखो ये है नीट 2023 का क्वेश्चन। इसमें आपको ए बी सी डी ई 5 स्टेटमेंट दी गई है और यह पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही है यानी करेक्ट है। तो अब एक काम करो, डायरेक्ट आप मेरे साथ ई स्टेटमेंट पढ़ो। क्या लिखा है? अर्थवॉर्म्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड कैटाबोलिज्म। हमने क्या पढ़ा था? मुझे भी याद है, जल्दी बोलो। फ्रेगमेंटेशन। तो यहां पे पहली स्टेटमेंट, जिसने यहां पे वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 5 किया होगा, डेट्राइटस एग्जांपल अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन डेट्रिटिवोर्स एग्जांपल अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। उसने कैटाबोलिज्म कर दिया। तो ई स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब देखो उसने ऑप्शन फर्स्ट में और सेकंड में ई स्टेटमेंट को सही दे रखा है, तो ये क्या हो जाए? ये तो आंसर आ नहीं सकता, थर्ड या फोर्थ आएगा। अब थर्ड और फोर्थ में देखो भाई, यहां पे ए है, इसमें ए नहीं है। अब हम अगर ये चेक कर ले ए करेक्ट है या नहीं है, तो उससे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। तो अब आप इसको पढ़ो, ए स्टेटमेंट, डेट्रिटिवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, यानी ये तो सही स्टेटमेंट है क्योंकि हमने पहली लाइन में यही तो पढ़ा है, डेट्रिटिवोर्स क्या करते हैं? फ्रेगमेंटेशन करते हैं। ठीक, तो ये सही हो गई, तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। ए बी सी तीनों करेक्ट है। तो आपने देखा जिस बच्चे ने यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 50 बायो की बीवाइज क्लासेस के सुदर्शन बैच की वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 50 किया होगा, वो समझ गया होगा भाई यहां कैटाबोलिज्म नहीं आएगा, फ्रेगमेंटेशन आएगा, और उसका क्वेश्चन ठीक हो गया होगा। और जिसने ये नहीं किया होगा वो मिस्टेक कराया होगा। तो नेक्स्ट ईयर आपकी मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं इसको अच्छे से फॉलो करना है। अच्छा, ये तो एक क्वेश्चन हुआ, इसके बाद हम और भी क्वेश्चन देखेंगे। देखो फिर नेक्स्ट ये आपका है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एनसीईआरटी का पैसेज। ठीक, फिर इसके बाद यहां पे इधर आप खुद देख सकते हैं, ये सुदर्शन बैच की वर्कशीट है और ये है आपका 2023 का क्वेश्चन। अब इसमें देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले ये अगर आप पढ़ें, मैंने आपको बोला था कुछ मिस्टेक्स आपसे करवाता है एग्जामिनर, देखना एक बार। बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू द वस्कुलर कैम्बियम देयरफॉर इंक्लूडिंग सेकेंडरी फोएम। ये दे रखा है। अब एक बार इधर आ जाओ, आप यहां पे पढ़ो एक बार, ये लाइन पढ़ो, सी स्टेटमेंट पढ़ो। बार्क इज ए टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू वस्कुलर कैम्बियम, यानी यहां पे इसने क्या किया? नॉन हटा दिया, नॉन टेक्निकल टर्म है ये, तो क्या लिख दिया? टेक्निकल टर्म लिख दिया। अब जिस बच्चे ने यहां पे वर्कशीट किया हुआ, देखो क्या लिखा पहला ही एग्जांपल, बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल टिश्यूज, क्या आएगा? ऑल टिश्यूज के बाद एक्सटीरियर टू द वस्कुलर कैम्बियम देयरफॉर इंक्लूडिंग सेकेंडरी फोएम। ये आएगा कि नहीं आएगा? समझे? तो ऐसे वर्कशीट से क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपको याद रहेगा नॉन टेक्निकल किसके साथ आता है? बार्क के साथ आएगा। ठीक, फिर एक और अगर आप यहां पे देखेंगे, एक पॉइंट और इसमें मैं आपको बता देता हूं। देखो इस इधर पढ़ो, अब bark formed early in the season is called hard bark। अब यहां पे पढ़ लो आप, bark that is formed early in the season is called early और soft bark, यानी उसने soft का क्या कर दिया? hard bark। जिसने जल्दबाजी में एनसीईआरटी पढ़ी होगी वो डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिस्टेक करके आया होगा। तो ऐसे एग्जामिनर क्या करता है? वर्ड्स के साथ खेल रहा है। और अगर आप बायो की ये सुदर्शन बैच की वर्कशीट अच्छे से करके जाएंगे तो एग्जामिनर आपके साथ वर्ड से नहीं खेल पाएगा। अच्छा सर, ये तो फिर क्या होगा? हमने वर्कशीट कर ली, हम फिर से भूल जाएंगे। उसका भी मेथड मैंने ढूंढ रखा है, लेकिन एक बार हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो ये आपके पॉपुलेशन इंटरेक्शन, कौन सा? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का एनसीईआरटी की टेबल दी गई है और ये वर्कशीट में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स करवाए गए हैं। ये 2023 का क्वेश्चन है। तो ये तो आप देख ही सकते हैं। जैसे म्यूचुअलिज्म में क्या है? स्पीसीज ए स्पीसीज बी दोनों पॉजिटिव है। ये कंपटीशन में स्पीसीज ए बी दोनों नेगेटिव है। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं, आप खुद भी। अब देखो दोनों पॉजिटिव किस में आएंगे? आप बता सकते हैं म्यूचुअलिज्म में आएंगे। कंपटीशन में क्या आएंगे? ए और बी दोनों नेगेटिव आएंगे। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दे दिया। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे प्रीडेशन में स्पीसीज ए क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। स्पीसीज बी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखो 148 डायरेक्ट मैच द कॉलम आपकी एनसीईआरटी से आया है। तो एनसीईआरटी में यहां पे अगर आप पढ़े, सी में है अमेंसलिज्म और लिस्ट 2 में कौन से मैच करेगा? इसके लिए एक बार वापस हम एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। देखो अमेंसलिज्म में स्पीसीज ए नेगेटिव, स्पीसीज बी 0 गिवन है। तो अब सेकंड लिस्ट में मैच कर लो, ए नेगेटिव बी 0, ये आपका सेकंड पार्ट में है तो सी का सेकंड आएगा। ये आपका ओनली एंड ओनली फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है।
तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम में हमें ऐसी चीजें याद नहीं आती, याद तब आएगी जब आपने सुदर्शन बैच की वर्कशीट अच्छे से की होगी। क्यों, देखो एक बार वर्कशीट में आओ, यहाँ पे क्या लिखा है, स्पीसीज ए नेगेटिव, स्पीसीज बी 0 और नेम ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पे क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो जिसने ये लिखा होगा स्पीसीज ए नेगेटिव बी स्पीसीज बी 0, उसके लिए अमेंसलिज्म लिखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, उसको डेफिनेटली याद आएगा। और ऐसे जब एक एक वर्ड आपको याद आएगा तो आपको बायो में 360 आउट ऑफ 360 करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो ऐसे तो आपको बायो की एनसीईआरटी याद होगी। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके एनसीईआरटी कानों में कैसे गूंजेगी। तो इसके लिए वापस हम डिटेल्स पे आ जाते हैं। इसमें नेक्स्ट देखो भाई, थर्ड पॉइंट और लिखा है 5000 प्लस एनसीईआरटी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा था वर्कशीट के, ऐसे 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको बायो की एनसीईआरटी से मिलने वाले हैं। और आपने देखा हर क्वेश्चन में लगभग 4-5 वर्ड आपके मिस रहते हैं, यानी 4-5 फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे रहते हैं जहां पे आप वर्ड्स को भूल सकते हैं या एग्जाम में आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो ऐसे एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट आपका बायो का क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद 50 प्लस बायोलॉजी ऑनलाइन वाइवास। देखो ये आपको एनसीईआरटी को याद कराएंगे, एनसीईआरटी आपके कानों में गूंजेगी। तो सबसे पहले मैं बताता हूं इसमें आपको वाइवा कितने मिलेंगे। देखो 38 चैप्टर के सभी का एक एक वाइवा आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आपके एनसीईआरटी में टोटल 10 यूनिट्स दी गई है, तो फिर उनके 10 यूनिट वाइज वाइवा हो जाएंगे। फिर एक क्लास 11 का, एक क्लास 12 का, यानी 2 क्लास वाइज वाइवा हो गए। फिर आपका एक कंप्लीट बॉटनी का वाइवा है, एक कंप्लीट जूलॉजी का वाइवा है, तो 2 ये हो गए। इसके अलावा जब आपकी बायो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको कुछ रैंडम वाइवाज भी मिलेंगे, यानी पूरी बायो के वाइवाज भी मिलेंगे। तो ऐसे आपके लिए हो जाएंगे 50 प्लस वाइवा। तो ये 50 प्लस वाइवा आपको मिलने वाले हैं जो आपकी बायो की एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको याद करा देंगे। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, सर जो लास्ट ईयर के सुदर्शन बैच के वाइवा है प्लीज वो भी हमें प्रोवाइड कर दें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। तो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे 2024 के वाइवाज के साथ साथ आपको 2023 के वाइवा भी मिलेंगे, यानी ये टोटल आपके 100 प्लस वाइवा हो जाएंगे। और 100 प्लस वाइवा अगर आप अच्छे से कर गए तो पूरी एनसीईआरटी के मास्टर आप हो जाएंगे। फिर एग्जामिनर आपसे कहीं से पूछ ले, इजीली आप बता पाएंगे। अब सर हमें वाइवा से ऐसा क्या बेनिफिट मिलने वाला है। देखो पहली बात तो ये है, वाइवा कौन लेंगे आप जानते हैं, शिवाली मैम, जो भोपाल में बच्चों को लास्ट 15 ईयर से बायो पढ़ा रहे हैं और उनके बच्चे हर बार इजीली 340, 350, 360 तक स्कोर करते हैं। तो इस बार मौका आपको भी मिल रहा है। शिवाली मैम क्या करती है, अपने साथ वाइवा में 4, 5, 6 बच्चों को बिठा लेती है और ये वो बच्चे होते हैं जो शिवाली मैम के टॉपर हैं, तो उनसे वाइवा जब लेती है। अब देखो टॉपर से आपको पता है मैम अच्छे क्वेश्चन पूछेंगी, है ना, एक एक एनसीईआरटी का पॉइंट अच्छे से कवर करेंगी। तो जब शिवाली मैम वहां पे वाइवा में बच्चों से क्वेश्चन पूछती है, वो आंसर करते हैं, और जब बच्चों को भी आंसर नहीं आता तो शिवाली मैम एक्सप्लेन करती है और साथ में आपको ये भी बताती है कि एग्जामिनर कहां से आपसे मिस्टेक करवा सकता है या इस बार एग्जाम में कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब उसमें आपको क्या करना है, देखो जैसे ही मैम ने क्वेश्चन पुटअप किया, जैसे मैम ने पूछा बार कौन सी टर्म है, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, तो साथ में आपको भी तो याद आएगा। तो जब आप भी साथ के साथ आंसर कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सोचना पड़े तो वाइवा को पॉज करके आप उसका आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं याद आता कोई बात नहीं, मैम एक्सप्लेन करेंगे या बच्चा एक्सप्लेन करेगा, आपको साथ में याद हो जाएगा और ऐसे आपको याद होगा। और यही है आपकी ईयर टेक्निक। ईयर टेक्निक यानी इसी से आपको याद होगा। ये लास्ट पॉइंट लिखा है, बेस्ड ऑन ईयर टेक्निक हेल्पफुल इन क्विक रिवीजन, यानी जब मैम पूछेंगी तो आपका ब्रेन रिप्लाई करेगा यार इसका आंसर ये आएगा, ठीक, तो आपको रिकॉल हो गया। और चीजें जब हमें रिकॉल होती है ना, वो हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। क्योंकि देखो साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप किसी चीज को प्रैक्टिकल देखते हैं वो आपको सबसे ज्यादा याद रहती है। जैसे हम स्टोरीज को एक तो सुनते हैं और एक मूवी में देखते हैं, तो मूवी की देखी हुई स्टोरी जो है वो हमें ज्यादा याद रहती है जो सुनी हुई स्टोरी के बजाय। तो अगर आप किसी चीज को प्रैक्टिकली देख लेते हैं वो ज्यादा याद होगा। फिर उसके बाद अगर सुन लेते हैं तो वो भी आपको अच्छे से रिकॉल रहती है, अच्छे से याद रहती है। और अगर आप किसी चीज को रीड करते हैं वो आपको सबसे
कम याद रहती है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, बायो की एनसीईआरटी को बार बार पीछे तकिया लगा के ना ऐसे रीड करते रहते हैं। भाई ओनली रीड करने से एनसीईआरटी याद नहीं होगी। और जैसा आपको क्वेश्चंस मैंने दिखाए ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, फिर तो बिल्कुल भी रीड करने से काम नहीं चलेगा। आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और याद करने के लिए जब आप उसको सुनेंगे ना तो आपको ज्यादा याद रहेगी। अच्छा, देखने का तो यहाँ पे ऐसा कोई मूवी तो चल नहीं रही है ना, तो जब आप सुनेंगे उसको अच्छे से याद रहेगा। ठीक, और मैम साथ के साथ जब टीचर बताता है ना कि आप यहाँ पे बेटा मिस्टेक कर सकते हो, वो चीजें और ज्यादा याद रहती है। जैसे आपने भी देखा होगा, मैं कृष्णा बैच में टेस्ट सीरीज में आपको बताता रहता हूँ एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा, ये मिस्टेक आपसे करवा सकता है, वैसे ही मैम आपको याद करवाती है। ठीक, ये है ईयर टेक्निक, इफेक्टिव एंड एक्टिव रिकॉल टेक्निक। तो इससे आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद देखो इसके बेनिफिट्स में और कुछ पॉइंट में कवर करता हूं। बेनिफिट्स देख लेते हैं अब। सबसे पहले भाई क्या है, कंप्लीट एनसीईआरटी कवर हो गई। कितनी बार कवर हो गई, वर्कशीट के थ्रू कवर हो गई, और हर वाइवा आपका 2-2 बार हो गया, पता नहीं कितनी बार कवर हो गई, 10, 15, 20 बार कवर हो जाएगी जैसे मैम पढ़ा रही हैं आपको। फिर इसके बाद क्विक रिवीजन। देखो आप किसी भी बायो की एनसीईआरटी के एक चैप्टर का रिवीजन कितनी देर में करते हो? अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, वो कहेगा सर 1 घंटा। अगर कोई थोड़ा सा वीक होगा वो बोलेगा 2 घंटा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बायो का जो वाइवा आपको मिलेगा एक चैप्टर का, वो 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट। तो 40 से 45 मिनट का वाइवा आप आराम से आधे घंटे में, पौने घंटे में कवर कर सकते हैं। यानी पूरी एक यूनिट को आप सिर्फ आधे से पौने घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। और बड़ी यूनिट होगी तो 50 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, 60 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, लेकिन आप खुद से इतना जल्दी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये क्विक रिवीजन में आपकी हेल्प करता है। फिर इसके बाद इंक्रीज रिटेंशन पावर। जैसा मैंने आपको बताया था कि रीड करी हुई, पढ़ी हुई चीजें कम याद रहती है, सुनी हुई ज्यादा याद रहती है। तो जब आप मैम से सुनेंगे, बच्चों के क्वेश्चन सुनेंगे, आप खुद आंसर करेंगे, वो आपको और ज्यादा याद रहेगा। ठीक, किससे? इफेक्टिव एंड एक्टिव रिकॉल टेक्निक से। क्योंकि इफेक्टिव एंड एक्टिव क्यों है भाई? इफेक्टिव एंड एक्टिव रिकॉल टेक्निक इसलिए है, देखो पहली बात तो इफेक्टिव इसलिए ये याद रहेगा, दूसरा ये आपको एक्टिवेट करती है, आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती है कि आंसर करना है, क्वेश्चन जैसे ही कुछ आंसर आना चाहिए, इससे आप आंसर फास्ट भी करते हैं। और दूसरा रिकॉल आपको याद करने में हेल्प करेगी। जैसे ही आपने वर्कशीट किया, फिर वाइवा किया, फिर आप उस चैप्टर का क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में मॉक टेस्ट में करेंगे तो आपको वहां पे याद आ जाएगा, ये मैम ने पूछा था, उस बच्चे ने इसका आंसर गलत दिया था, तो ऐसे आपको पेपर में रिकॉल भी हो जाएगा। फिर इसके बाद स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सेस, वो आप समझते हैं, जब आप क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे तो आपके ब्रेन की हैबिट में आ जाएगा कि क्वेश्चन के फास्ट आंसर करने, तो जल्दी जल्दी आप आंसर कर पाएंगे। अच्छा, क्विक आंसर यही हो गया। स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सेस का मतलब है कि जैसे ही क्वेश्चन देखा उसका रिस्पॉन्स करना, और क्विक आंसर का मतलब भाई जितने ज्यादा आपको याद होगा, जितनी बार बार आपका रिवीजन होगा, रिपीटेशन होगा, तो उतना ज्यादा आपको जल्दी आंसर आएंगे। फिर नेक्स्ट है फ्री टाइम यूटिलाइजेशन। देखो इस बैच की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए ना आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। देखो वर्कशीट सोल्व करने में आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन वाइवा में कोई जरूरत नहीं है। वाइवा आप कब सुन सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करते करते वाइवा सुन लो, इवनिंग वॉक करते करते वाइवा सुन लो, या आप खाली बैठे, आपका पढ़ने का मन नहीं हो रहा, आप मोबाइल फोन चला के अपने से दूर रख दो और सिर्फ आराम से लेट के उसको सुनते रहो। यानी जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, आपका पढ़ने का मन ना हो, कोई भी एक चैप्टर को जिसको आपको रिवाइज करना है उसका वाइवा चलाओ और उसको सुन लो, सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी और फ्री टाइम आपका यूटिलाइज हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अलग से टाइम निकालो, अपनी क्लासेस छोड़ दो इसके लिए, नहीं, क्लासेस जो कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हो वो कंटिन्यू रखो, लेकिन फ्री टाइम में आप क्या करेंगे, जो सुदर्शन बैच है इसके वाइवा को यूटिलाइज करते हुए आप बायो को अच्छे से रिकॉल कर लेंगे। तो आई थिंक इससे आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि अगर आप पूरा सारी वर्कशीट करके जाएंगे, सारे वाइवाज आराम से सुन के जाते हैं, तो डेफिनेटली आप 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करके आएंगे। और शिवाली मैम कितना अच्छा पढ़ाती है ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे उनसे पढ़ते हैं या पहले लास्ट ईयर जिन्होंने वाइवा देखा है ना, या जो बच्चे पहले से मैम को जानते हैं, वो खुद बता सकते हैं कि शिवाली मैम कितना अच्छे से एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट कवर करवाती है। बाकी आप जब इसको फॉलो करेंगे आपको खुद दिख जाएगा, आपका रिजल्ट दूसरों को बताएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाओ प्राइसिंग पे। और इस बैच का प्राइस है 4000, लेकिन आप जानते हैं जो बच्चे जल्दी ज्वाइन करते हैं उन्हें हम मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पे इस पे डिस्काउंट है 2500 रुपीज। यानी अगर आप आज ही सुदर्शन बैच ज्वाइन करते हैं तो इसका प्राइस है 1500, और इसमें आपको मिल रहा है 38 बायो की एनसीईआरटी के वर्कशीट
जो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको अच्छे से याद कराएगी। साथ में आपको मिल रहे हैं 100+ वाइवाज, शिवाली मैम के वाइवाज हैं, जो आपको वाइवा में ही ये बता देती है कि इस बार एग्जामिनर कहां से आपसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ सकता है और क्या मिस्टेक एग्जामिनर एग्जाम में आपसे करा सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज और इस बार हमने ऐड की है, वो ये है क्लास 11 और क्लास 12 के दोनों की बायो की एनसीईआरटी से आपको 500+ मैच द कॉलम दोनों क्लास के मिलेंगे। यानी क्लास 11 के 500+ मैच द कॉलम और क्लास 12 के भी 500+ मैच द कॉलम, क्योंकि आजकल मैच द कॉलम वाले ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आपको मिलेगी और इसके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है बायोलॉजी। जैसे ही बायोलॉजी प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे ये ओनली 1500 में आपको मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हैं उनको एक बार ये बता देता हूं कि ज्वाइन कैसे करना है। सबसे पहले आप बीवाइज ऐप डाउनलोड करेंगे या bwiseclasses.com विजिट करके साइन अप करें। लॉगिन करने के बाद स्टोर में जाएं और सुदर्शन बैच 2024 पे को ऐड टू कार्ट करके चेकआउट कर दें और पेमेंट करने से पहले आप बायोलॉजी प्रोमो कोड अप्लाई कर दें ताकि आपको डिस्काउंट अवेलेबल हो जाए। फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई वॉलेट से कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा आप माई कोर्सेज में जाकर के अपना लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं 7340250100। ठीक, अच्छा, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, वैसे हमेशा आप करते हैं। ठीक, उसके लिए मैं आपको थैंक्स भी बोलता हूं। और जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। थैंक यू।